So hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do rerouting with 3 routers, 3 switches and 6 end users without CLI mode. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है और कंट्रोल प्रेस करके अपना राउटर सेलेक्ट कर लिया है। तो ये वाला राउटर मैं इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आगे जाके एक एरर आता है। जब 3 राउटर्स होते हैं या 4 होते हैं तो एक एरर आता है वायर कनेक्ट करने का, तो इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है समझाना। तो सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके स्विच को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जितना हमें ज़रूरत है उतने पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद ले लेते हैं अपना एंड यूज़र, सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जितना हमें चाहिए वहाँ से उठा के उसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद कर ले लेते हैं वायर को। उसके बाद वायर को भी सेम इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। एक ही बारी में जितने हमें कनेक्ट करनी है जहाँ जहाँ पे उसको एक साथ ही कनेक्ट कर लेंगे। राउटर पे लास्ट में मैं कनेक्ट करूँगा ताकि वो जब एरर आए तो वो आपको सामने उसी टाइम पे रिजॉल्व करके भी दिखा दूँ। यहाँ पे वायर्स हो चुके हैं कनेक्ट। अब ये वाला जब आप वायर लगाएंगे लास्ट वाला तो ये आपके पास एरर आएगा। ये जब आप 3 राउटर्स या 4 राउटर्स लगा रहे होंगे तभी एरर आएगा। और इसकी वजह ये है कि जब आप 3 राउटर लगाते हैं या 4 तो उनकी जो कुछ लिमिट्स होती हैं उसी हिसाब से आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा आप वायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितनी हर राउटर के उसकी जो लिमिट्स है, उसकी पोर्ट्स हैं, उतनी ही आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये किस तरीके से रिजॉल्व होगा इशू। इसका हल ये है कि यहाँ पे जो पोर्ट्स इसकी शो हो रही हैं, यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा पोर्ट्स ऐड करवानी है। इसको यहाँ से पहले करेंगे ऑफ़। उसके बाद WIC1T सेलेक्ट करके यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे भी इसको उठा के डाल देते हैं ताकि हमें जितनी भी यानी कि पोर्ट्स की ज़रूरत है एक्स्ट्रा वो हम इसमें वायर कनेक्ट कर सकें, हमारे पास एरर ना आए। तो इस वाले पे भी सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स यहाँ पे कितनी शो हो रही हैं, तो इसको दे देंगे एक्स्ट्रा पोर्ट्स। इसको पहले यहाँ से करेंगे ऑफ़ WIC1T, इसको उठा के यहाँ कर देंगे पेस्ट और इसको उठा के कर देंगे इस वाले में। तो ये पोर्ट्स को ऐड करते साथ जो है वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस तरह का लिखा हुआ आएगा, तो उसका मतलब यही होता है कि ये भी लर्निंग स्टेट में है। तो फ़ौरन जो है इसको करने के बाद आप वायर कनेक्ट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। जब तक इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, वो भी अपनी लर्निंग स्टेट में है। पोर्ट्स हमारी एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी हैं, यानी कि अभी हम और जितनी वायर लगाना चाहें लगा सकते हैं। वायर सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, ये दोबारा एरर भी आ सकता है, तो इसके लिए करना ये है कि जो पहले आपने वायर कनेक्ट की थी, पहले जो आपने वायर लगाई थी उसको कर दें डिलीट। तो आप ऐसा करिएगा कि पहले पोर्ट्स ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद वायर कनेक्ट करिएगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए पहले वायर कनेक्ट कर दी थी। कंट्रोल प्रेस करके वायर उठा लेंगे। ऑटोमेटिक वायर का ये फ़ायदा है कि आपको उसी टाइम पे बार बार बताना नहीं पड़ता कि फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सी है। तो ये वायर अब इसके साथ कनेक्ट हो गई है, वायर का इशू रिजॉल्व हो गया। अगर आप 4 राउटर वाला भी करवा रहे हैं रिप या कोई सा भी, तो ये वायर का इशू उसमें भी इसी तरीके से रिजॉल्व होगा। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि राउटिंग करवाने से पहले, IP असाइन करवाने से पहले उसके ऊपर मैं मेंशन कर दूँगा कि कौन सी जगह पे कौन सी IP असाइन करवानी है, कौन से इंटरफेस पे। इससे ये होगा कि याद भी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कोई। वरना फिर एंड में अगर पिंग का मसला आ जाता है तो सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ती है। तो ये इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP देनी है, मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये 10 का नेटवर्क है, ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP आएगी। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस इंटरफेस पे ये वाली IP असाइन करवानी है, ये है 10 का नेटवर्क। और इस इंटरफेस पे ये वाली IP असाइन करवानी है। तो अभी तक IP असाइन करवाई नहीं है, अभी करवानी है, अभी सिर्फ मेंशन करा है। यहाँ पे भी दे देते हैं नेटवर्क, उधर दिया था 10 का, यहाँ दे देते हैं 20 का, 20.0.0.0। सेम यहाँ पे इस इंटरफेस के आगे जो उसकी IP होगी वो लिख देंगे कि ये वाली IP यहाँ पे असाइन करवानी है।
और इस वाले इंटरफेस की आईपी यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इस वाले पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। ये 20 का नेटवर्क आ गया। अब ये नीचे वाला जो है हमारा गेटवे का, यहाँ पे भी लिख देते हैं आईपी। तो यहाँ पे मैं आईपी लिख रहा हूँ, मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह पर लेवल्स इसके ऑन हुए हैं और नंबरिंग लिखी हुई है सब जगह पे, इतनी तो कन्फ्यूजन होगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 है, कि मैंने सिर्फ यहाँ पे आईपी लिखी है। और पीसी के आगे भी मैं आईपी मेंशन कर रहा हूँ कि हमने ये वाली जो है आईपी यहाँ पे असाइन करवानी है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देते हैं ताकि और इजीली समझ आए। ये हो गया हमारा गेटवे और ये हो गई पीसी की आईपीज़। नेक्स्ट वाले पे भी आईपी मेंशन कर देते हैं, नेटवर्क में नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.2.0 है। तो ये एंड यूज़र की आईपी आ गई यहाँ पे, और ये इस वाले एंड यूज़र की आईपी आ गई। यहाँ पे ये आईपी असाइन करवानी है। अभी थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस गेटवे की आईपी है, ये इस पीसी की आईपी है, और ये इस वाले पीसी की आईपी है। उसके बाद लास्ट वाले पे भी मेंशन कर देते हैं, उसके बाद आईपी असाइन करवाते हैं। वहाँ पे दिया था नेटवर्क 192.168.2.0 का, तो यहाँ पे दे देते हैं 192.168.3.0 का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आईपी, और इसके बाद लिख देते हैं सिस्टम के आगे आईपी। एंड यूज़र जो है 3.2, यहाँ पे दे देते हैं 3.3। थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 192.168.3.1, यहाँ पे 3.2 आ गया, यहाँ पे 3.3। तो अभी तक हमने आईपी सारी मेंशन करी है, अभी आईपी असाइन कोई से भी नहीं करवाई, सिर्फ मेंशन करिए सिर्फ जगह पे। अब इसको जो है हम असाइन करवाते हैं। तो पीसी से एंड यूज़र से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से कोई आईपी नहीं है। पहले इस वाले पे चलते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी यहाँ पे जो मेंशन की हुई है वही लिखेंगे। यहाँ पे आईपी लिखने के बाद चाहे तो सबनेट मास्क खुद लिख लें, या टैब दबाएंगे तो भी वो अपना सबनेट मास्क खुद ही उठा लेगा। इसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे रहेगा ये वाला, जहाँ से इस ट्रैफिक को निकालने का रास्ता मिलता है, 192.168.1.1। तो यहाँ से इसको काट देंगे और इसका कोई काम नहीं है, इसमें इतना ही करना था। ये इस पीसी के ऊपर जो है आईपी असाइन हो चुकी है। अब इस वाले पीसी पे आईपी असाइन करवा देते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही आईपी लिखेंगे, और उसके बाद टैब दबाएंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क में है ये। इसका आ गया गेटवे। उसके बाद इसको भी काट देंगे, इसका और कोई काम नहीं है। तो ये इस दोनों एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। 20 वाले पे आ जाते हैं। इस पे भी सेम जो आईपी बाहर मेंशन करी है वही आईपी असाइन करवाएंगे। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद इसका आ जाएगा गेटवे। गेटवे अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अलग नेटवर्क पे आ चुके हैं अभी हम, और अलग राउटर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे गेटवे हो जाएगा इसका ये वाला 168.2.1। तो इसको भी काट देते हैं। इस पे भी आईपी असाइन हो चुकी है और कोई इसका काम नहीं है। इस वाले पे करवाते हैं आईपी असाइन। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही आईपी लिखेंगे। उसके बाद दबाएंगे टैब। उसके बाद इसको जो है काट देंगे।
इस वाले पे करवाते हैं IP असाइन। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन करी थी वही IP आएगी, 192.168.3.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद अब गेटवे हो जाएगा चेंज, इसका लास्ट वाले का गेटवे होगा ये वाला 192.168.3.1। इसको काट देंगे तो यहाँ पे भी IP असाइन हो चुकी है। अब ये लास्ट PC एक रह गया है, इसके ऊपर भी IP असाइन करवा देते हैं। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.3.2 सॉरी 3.3 है। उसके बाद आ जाएगा इसका टैब दबा के सबनेट मास्क, उसके बाद आ जाएगा गेटवे। तो उसको भी काट देते हैं। यहाँ पे ये IP असाइन हो चुकी है और इसका कोई काम नहीं है। पे देख सकते हैं अभी IP यहाँ पे शो हो रही है जिस पे IP असाइन करवाई है। सारे जो थे एंड यूज़र सबके ऊपर IP असाइन हो चुकी है। तो अभी राउटर के ऊपर जो है IP असाइन करवानी है, तो विदाउट CLI मोड करेंगे उसको। अच्छा, यहाँ से देख लेंगे कि इस राउटर के ऊपर यहाँ पे कौन सा इंटरफेस लिखा हुआ है, कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है और उसके ऊपर IP कौन सी लिखी हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ फास्ट इथरनेट 0/0, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसकी सेम IP जो उस इंटरफेस के ऊपर मेंशन करी थी, जो जिस इंटरफेस में हम गए हैं। उसके बाद टैब दबाएंगे, उसके बाद कर देंगे ऑन करेंगे तो शट अप होगी। और इस वाले राउटर के साथ दो कनेक्टेड है इंटरफेसेस, तो ये दूसरा वाला ये वाला है। वहाँ पे आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सा है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट शो हो रहा है, तो मैंने उस हिसाब से IP असाइन करवाई है। तो इस राउटर के ऊपर जो दूसरी वाली IP है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सबनेट मास्क टैब दबा के उसके बाद कर देंगे ऑन। यहाँ पे कहीं पे भी जो है अभी नेटवर्क ID नहीं आएगी, यहाँ पे IP आएगी। नेटवर्क ID आएगी जब हम इसको नेटवर्किंग करवाने लगेंगे, रिपोर्टिंग करवाने लगेंगे, तब आएगी इसकी नेटवर्क ID। तो इधर वाला ग्रीन हो चुका है, इधर वाला रेड इसी वजह से क्योंकि ये सेकंड वाला जो बीच वाला है इसको कोई IP नहीं दी और ये अप नहीं हुआ। तो जब तक ये अप नहीं होगा तो उधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। तो इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, तो तीनों इसको बताने पड़ेंगे डायरेक्टली जो कनेक्टेड है इसके साथ रिप करवाते वक्त। लेकिन पहले ये है कि इसको दे देते हैं IP। यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट इथरनेट 0/0। तो यही है कि आप अपने पैकेट ट्रेसर में पहले चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे फास्ट इथरनेट ही लिखा हुआ है या गीगाबिट लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आप IP असाइन करवाइएगा। यहाँ से देख के IP लिखने के बाद टैब दबाएंगे, उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। अभी इसको काटेंगे नहीं क्योंकि इस वाले राउटर के ऊपर और भी इंटरफेसेस हैं। यहाँ पे देख के दूसरा वाला इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/1 है, उस पर जाएंगे। सेम IP जो उसके बाहर मेंशन करिए वही वाली IP यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टैब, उसके बाद कर देंगे इसको ऑन करेंगे तो वो नो शट की कमांड से चलेगा, वरना नहीं चलेगा। राउटर के साथ 3 थे, 2 पे हमने IP असाइन करवा दिया। अब तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरियल 0/0/0। तो उसी के अंदर जाएंगे पोर्ट के अंदर और सेम IP जो ऊपर मेंशन करी थी वही वाली लिखेंगे। टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। तो इस वाले के ऊपर भी IP असाइन हो चुकी है। अब ये लास्ट वाला रह गया तो इसके ऊपर कोई IP असाइन नहीं करवाई, तो इस वाले पे IP असाइन करवाते हैं। इसके साथ जो हैं 2 इंटरफेसेस कनेक्टेड है, तो दोनों पे IP असाइन करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरफेस कौन सा है, यहाँ पे पहले सीरियल और नीचे फास्ट इथरनेट 0/0। तो ऊपर वाला जो है पहले इस पर करवाते हैं IP असाइन। यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास कहाँ शो हो रहा है, सीरियल 0/0/0। उसके बाद यहाँ पे आएगी IP। उसके बाद टैब दबाएंगे सबनेट मास्क, उसके बाद कर देंगे ऑन। तो ये भी अप हो चुका है, यहाँ पे भी IP असाइन हो चुकी है। इसके बाद ये नीचे वाला एक इंटरफेस है आखिरी ये रह चुका है, इसको भी
इसी तरीके से IP असाइन करवाएंगे। यहाँ पे मेंशन है 192.168.3.1 IP। इसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क को कर देंगे ऑन। तो ये वाले पे भी IP असाइन हो चुकी है। तो अभी तक जो है सबके ऊपर IP असाइन हो चुकी है, सारे राउटर्स के ऊपर, सारे एंड यूज़र्स के ऊपर। तो अभी जो है इसको सिर्फ रिप करवाना है। और रिप करवाने से पहले थोड़ा सा इसको समझ भी लें कि रिप में बेसिकली होता क्या है। रिप में ये होता है कि जो इसके अपने राउट्स हैं, जिस नेटवर्क के साथ जो खुद कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली उसको अपने राउट्स बताता है। थोड़ा सा जो है रिप को समझ भी लेते हैं कि रिप में बेसिकली करना क्या होता है कि जिस राउटर के साथ डायरेक्टली जितने नेटवर्क कनेक्टेड है, वो नेटवर्क IDs उसको बतानी होती हैं। यानी कि इस वाले के साथ 2 कनेक्टेड हैं या 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, तो उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही उसको बताने पड़ते हैं। तो यहाँ से जाएंगे पहले रिप के ऊपर, क्योंकि विदाउट CLI मोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी IP नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा नेटवर्क ID आती है राउटिंग करवाते वक्त। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क, उसके बाद कर देंगे ऐड। तो ये ऐड हो चुका है। इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं दो नेटवर्क। ये दूसरा वाली नेटवर्क ID है, वो भी लिखते हैं यहाँ पे, इसकी नेटवर्क ID। उसके बाद कर देंगे ऐड। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो राउटर है, इसकी राउटिंग हो चुकी है। इसको काट देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये बराबर वाले पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 नेटवर्क कनेक्टेड है उसके साथ। तो 3 नेटवर्क उसको बताने होंगे, 3 नेटवर्क उसके साथ ऐड करवाने होंगे। तो यहाँ से पहले जाएंगे रिप के ऊपर, क्योंकि विदाउट CLI मोड कर रहे हैं। पहले ये वाला 10 वाला 10.0.0.0 नेटवर्क ID आएगी, कहीं पे भी IP नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये वाला है, इसका भी नेटवर्क ID लिखेंगे। अभी इस राउटर से एग्जिट नहीं करेंगे, इसको काटेंगे नहीं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। नेटवर्क ID, इसके बाद कर देंगे ऐड। तो ये भी हो चुका है। अब एक और रह गया नेटवर्क, इसको भी यहाँ पे नेटवर्क ID लिख के इसको करवा देंगे ऐड। तो ये आपकी हो गई है रिप राउटिंग, और इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इजी मेथड है ये भी एक। उसके बाद ये लास्ट वाला रह गया है, इसके साथ डायरेक्टली 2 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पहले जाएंगे रिप के ऊपर, उसके बाद नेटवर्क ID आएगी यहाँ पे अब 20.0.0.0, इसको कर देंगे ऐड। अभी ये नीचे वाला जो राउटर है, गेटवे है, ये वाली ID रह गई है, यहाँ पे लिखेंगे ये वाली ID। उसके बाद इसको भी सेम इसी तरीके से कर देंगे ऐड। तो ये यहाँ तक जो है रिप राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिस राउटर के साथ डायरेक्टली जितने नेटवर्क्स कनेक्टेड थे वही उसको बताने होते हैं, तो वो उसको बता दिए हैं। अब इसको एक दफ़ा जो है पिंग करके भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर पिंग नहीं गया तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी मेहनत हो गई थोड़ी सी ज़ाया, या आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कोई IP वगैरह की कोई मिस्टेक हुई है। यहाँ से पिंग करके देखते हैं, पिंग करके देख लेते हैं। पिंग फेल आ रहा है, असल में पैकेट ट्रेसर लर्निंग स्टेट में होता है, तो ये फ़ौरन पिंग नहीं जाता है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर लेता हूँ, फॉरवर्ड का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ताकि ये है कि जो भी ये लर्निंग स्टेट में है उसको ये जल्दी से कर ले। अब करवा के देखते हैं पिंग। तो पिंग अभी जा रहा है सक्सेसफुल। एक और इस वाले को करके देखते हैं, यहाँ पे भी पिंग जा रहा है। तो आई होप इतना काफ़ी होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड share the video and give your feedback in comments। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।